साहित्यिक, साहित्यिक, यस, तिक तिक तिक, साहित्यिक, ध्यान से, साहित्यिक, कोई बात नहीं। आगे लिखो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, सुशोभित, सुशोभित, पढ़ाई, पढ़ाई, मातृभूमि, मातृभूमि, कितने हो गए? 2-3 और लिख लो। क्रिया, क्रिया, आंखें, आंखें, प्रत्येक, प्रत्येक। चलिए हो गए 25। किसका चेक करूं? कोई एक बच्चा मुझे दो। ला, आपका चेक करती हूँ। आप बोर्ड पर लिखेंगे, रेडी हो जाओ सारे वर्ड्स लिखने के लिए। बिल्कुल, क्यों ले घबरा गई? मैं भी तो लिखती हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम यहीं आके स्टार्ट किया है ये व्हाइट बोर्ड। कोई बात नहीं, उठो उठो उठो, शाबाश। घबराते थोड़ी, इतना अच्छा काम किया। ब्राह्मण ऐसे जोड़ के नहीं लिखना है बेटे, ठीक है? हमें हलंत डालकर। श्रेष्ठ वनस्पति, यद्यपि संधि छेद गलत है, संधि आधा च भी आता है, ठीक है? उपयुक्त गलत है, उत्तरदायित्व डबल त, उत्तर नहीं लिखना आता आपको, है ना? प्रश्नोत्तर करते नहीं। दर्शनीय, र कहाँ डाल दिया? मुझे पता था, बहुत कम बच्चों को लिखना आता है। साहित्यिक, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड बड़े आसानी से लिख दिया। प्रदर्श, र की आवाज, साउंड, र की साउंड को पहचाना करो, कौन से वर्ण के बाद र का उच्चारण हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा प्रदर्शनी, तो र की आवाज किसके बाद आ रही है? श, किसके बाद? प्रदर्श, दर, द के बाद है ना, दर, दर्श। तो र कहाँ आएगा? श के ऊपर, न की मात्रा के साथ नहीं। बोल के ना मुंह में साउंड फॉलो किया करो कि आधे र की साउंड कौन से वर्ण के बाद है। तो जिस वर्ण के बाद र की साउंड आती है उसके अगले वर्ण के सिर पर, और अगर उसके साथ मात्रा लगी है तो फिर मात्रा के ऊपर र लगता है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट लिखो ब्लैक बोर्ड पर देख के। ये लिखेगी, आप चेक करेंगे। ओके, स्पीड से लिखना, टर्न बाय टर्न सबकी टर्न आएगी। और आपने बहुत सारे आधे अक्षर अलग अलग लिखे हैं। मैंने कितनी बार कहा है आधा अक्षर आगे मिला के लिखिए, नहीं तो आगे से मैंने आपसे 10-10 बार लिखवाना है हर गलती को। समझ आ गया? ऐसे नहीं करना है। ओके, ये ठीक लिखा है आपने, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, देखो अलग अलग लिख दिया, क्योंकि इनका उच्चारण य के साथ हो रहा है। स्वास्थ्य, थय, ठीक है ना? तो स को थ से मिलाओ, थ को य से मिलाओ। अगर डॉट भी नहीं डाला है तो डॉट की भी गलती निकालना। डॉट मीन अनुस्वार, अनुस्वार नहीं डालेंगे तो आपकी मिस्टेक है वो। अनुस्वार अनुनासिक का ध्यान रखना है। ये क्या कर दिया? पृष्ठ, ठ ठ ठ, तुमने ठ ही डाला है। इतनी अच्छी तो राइटिंग है तुम्हारी। प्रकृति, विशेषज्ञ, कृतज्ञ, वनस्पति,
वैसे यद्यपि कोशिश करना, ऐसे नहीं लिखना है आपने। यद्यपि कैसे लिखेंगे? द में हलंत, य, प में छोटी ई, यद्यपि। समझ आया? ये पहले लिखा जाता था, अब ये द जो है ऐसे लिखना है, द और य, क्योंकि इसको कोई घ पढ़ लेता था, राइट। इसलिए इस अशुद्धि को दूर करने के लिए दोनों वर्णों को अलग अलग लिखा जाने लगा। च को मिलाओ साथ, संधि छेद, च जरूर आएगा। संधि छेद में संधि विसर्गों को च हो जाता है, संधि प्लस छेद, संधि छेद, विसर्गों को च हो गया। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, उक्त मैंने कहना। उत्तर में आधा त पूरा त, ठीक है। प्रश्नोत्तर आप करते हैं ना, उत्तर में आधा त पूरा त। इधर आ जाओ। महर्षि, ये आप संधि में पढ़ेंगे सारे शब्द। त को मिलाओ, अ के ऊपर लाइन नहीं आती है, सिर्फ डंडी के ऊपर लाइन डालनी है, ठीक है बेटे। आगे लिखा जाता था अ को, तो अब ना अ ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो तुमने ठीक लिखा है, अ के ऊपर लाइन कहाँ डाली है, ये यहां से लाइन शुरू करेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान देना है अ कैसे लिखना है। अत्यधिक, दर्शनीय, हाँ आगे दर्शनीय, नेक्स्ट क्योंकि, क्योंकि नहीं क्योंकि, अगर क्योंकि में डॉट नहीं डाला तो गलत है। और क में छोटी ई, क्रम, इसको र को ढंग से डालो। ठीक है, कार्यक्रम। नेक्स्ट है, लिखो साहित्यिक, हाँ आगे स्वास्थ्य, हाँ य, आधा स आधा थ य को, ठीक है, दोनों वर्णीय आधे आते हैं। प्रदर्शनी, सुशोभित, पढ़ाई, मातृभूमि, भ में बड़ा ऊ, म में छोटी ई, भूमि, धरती का पर्याय है भूमि। क्रिया, आंखें में देखो बेटा, अनुनासिक भी आएगा, अनुस्वार भी आएगा। अगर आप अनुस्वार नहीं डालेंगे खे में एक ही मात्रा के साथ तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रत्येक। हो गए सारे? हाँ जी, किसी के ऑल करेक्ट है? नहीं? 17 18 मार्क्स, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है फिर। हाँ हाँ, 24 ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। एक गलती, उसको लिखना 2-3 बार, ब्राह्मण। हमें हलंत डालो बेटे, ब्राह्मण लिखना है ना हमें हलंत डाल के, ओके। बस यही गलती है, वेरी गुड। आज डेट कितनी है?
21। वेरी शाबाश। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने भी इंप्रूवमेंट दिखानी है, फुल मार्क्स लेने हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमने कल किया था तत्सम तद्भव। आज हेडिंग दो पर्यायवाची। डिफिकल्ट पार्ट में संधि समास बाद में पकड़ूंगी, पहले हम इजी वाला काम कर लें। ठीक है, और कल तुमने दिए थे नोट्स उनको, आज भी साफ साफ लिखना, तो ये भी नोट्स उनको दे देना। ठीक है बेटे, ग्रुप में ही डाल देना, जैसे कल डाले ना तुमने, तो उनका फायदा हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है ना बेटा उनके पास। हाँ, सबसे पहले हम करेंगे, रब कर दो बेटा ये सारा, क्लियर ऑल। पर्यायवाची, इसको एक और कुछ और एक नाम और है, क्या कहते हैं? समानार्थक, समान अर्थ वाले, समानार्थक। अगर आपको क्वेश्चन में समानार्थक आ जाए, पर्यायवाची ना लिखा हो, तो घबराना नहीं है। समानार्थक मतलब पर्यायवाची। ठीक है, जहां एक शब्द के भिन्न भिन्न पर्याय हो। ठीक है, पर्याय मीन सेम अर्थ, लेकिन शब्द अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले। लिख लो, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक कहते हैं। समान, स म को आन, समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं या समानार्थक कहते हैं। इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा, क्लियर। सबसे पहला शब्द अनाज। अनाज का कोई एक मेरे को सिमिलर शब्द बताओ। अन्न, और सोचो, अन्न हो गया, अन्न के बाद हाँ बोलो बोलो। नहीं, वो तो पका हुआ भोजन होता है। अनाज, अनाज कच्चे, कच्चे उसको कहते हैं। चावल हो गया, गेहूं हो गया ना, कच्चे बीजों को हम अनाज कहते हैं। उसको एक शब्द और है धान्य, धन धान्य कहते हैं ना, धान्य। ठीक है, अन्न, धान्य। एक और है शस्य, शस्य श्यामला है ना, धरती को क्या कहते हैं? शस्य श्यामला, फसलों से लदी हुई। ठीक है, तो एक और इसका पर्याय हो गया शस्य। राइट, नेक्स्ट आ जाओ अंग, नंबर 2 अंग। ठीक है, अंग के बताओ। अंग शरीर, और बोलो शरीर हो गया, बोलो बेटा इतने। तन, और बोलो देह, काया, वपु। ठीक है, देह, तन, काया, वपु। अवयव, अंगों को क्या बोलते हैं? अवयव। राइट, ये आसान है। अब आगे आ जाओ अनुराग। अनुराग क्या होता है? हाँ, इसे उसमें अनुराग है। अनुराग प्रेम, स्नेह, ममता। स्नेह, ममता, प्यार, प्रेम। ठीक है, स्नेह, ममता। एक और है इसका राग। राग का मतलब राग गाना नहीं, राग का मतलब प्रेम होना। ठीक है, नेक्स्ट तो आसान है, आपको आता होगा। नेक्स्ट है अग्नि, आग, पावक, और बोलो सॉरी पावक। हाँ जी, एक और बोला। हाँ, अनल, अनिल नहीं, अनल।
ठीक है, आग, पावक, अनल, दहन, ज्वाला। अनिल अगर ई की मात्रा डाल दोगे तो वो वायु बन जाएगा। ठीक है, आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला। इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ अमृत। अमृत सबसे पहले सोम, पीयूष, और बोलो सोम, पीयूष, अमी, अमीय, अमी, अमी में बड़ी ई, अमीय में छोटी ई हो जाएगी। अमी, अमीय याद करना आसान रहेगा। अमी, अमीय, पीयूष, सोम, एक लास्ट रह गया जो सबसे आसान है, सुधा। सुधा मैंने अमृत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अद्भुत। अद्भुत तो आसान है, बोलो अनोखा, और बोलो अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय। बस अद्वितीय के स्पेलिंग ध्यान से लिखना। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा, द्वि मीन दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है, निराला, निराला, न्यारा। ठीक है, निराला, न्यारा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा हो गए। असुर, असुर के बताओ। सबसे पहले मुझे पता था राक्षसी बोलोगे, और बोलो दानव, और दैत्य। वेरी गुड। और किस समय निकलते हैं ये, तो क्या कहलाते हैं, निशाचर, निशा में विचरण करने वाले, निशाचर। ठीक है, निशा में घूमते, रात के समय घूमते, इसलिए निशाचर। राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। एक और है धनुज। नहीं बेटा, पिशाच भूत प्रेतों को बोलते हैं। समझ आ गई? हाँ, वो भूत प्रेतों की वैरायटी आ जाती है, पिशाच। राइट? देखें किसी ने भूत प्रेत? किसी ने नहीं देखे? देखा है आपने? सुना है? क्या होते हैं वास्तव में? मानते हो? होते तो हैं। देखो, आत्मा अजर अमर है। ठीक है, अब इतने एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे मारे जाते हैं, मिस हैपनिंग हुई, पूरे गांव के गांव बह गए, बादल फटा, तो उनकी आत्माएं मुक्ति तो हुई नहीं, कहीं तो भटक रही हैं। अब उनमें जो अच्छी आत्माएं हैं, ठीक है, वो तो किसी को तंग नहीं करेंगी, लेकिन जो बुरी है तो वो तो तंग करेंगी ना, करेंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो 3-4 बार देखे। हाँ, 3-4 टाइम्स बस देखे, कभी सुना होगा। कैसे दिखते हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो उल्टे पापाओं तो मैंने देखे ही नहीं ना, मैंने तो बस इतनी बॉडी देखी थी एक लेडी की 2 बार। इसलिए नहीं बताती, डरोगे तो। हाँ, बड़े हो गए नहीं डरते? आप मानोगे, मेरा बेटा है ना, वो नाइट शिफ्ट करता है जर्मनी में, और उसके घर के पास ही ग्रेवयार्ड है। अब वो रात को आता है तो मेरी जान निकल रही होती है। कहता मम्मा क्यों डरते हो, मैंने इतना कुछ पहना होता, हनुमान चालीसा पढ़ता आता, हनुमान जी करता आता। मैं कहा बस फिर ठीक है, फिर हनुमान जी तेरे साथ है। जब भी डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ो, इसलिए सबको आना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी रक्षक है, वही रक्षा करते हैं, और मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। मैंने तो पीजीआई में मैं एडमिट थी, आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मेरा बेटा होने वाला था, तो मैं एडमिट थी, मेरी प्रॉब्लम काफ़ी थी। तो मैं ऐसे एडमिट, रात के समय ना मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उठना पड़ता था, वॉशरूम जाना पड़ता। तो मैं जैसी उठी, मेरे सिरहाने ना दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, है ना, तो ये सब बुक्स पढ़ी रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि 1-2 महीने पहले ही मुझे पीजीआई एडमिट होना पड़ गया था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, रात के कोई 1-1:30 बजे के करीब, 1:30-2 बजे का टाइम था, पूरा बंद था, वार्ड बंद था, चिटकनी लगी हुई थी, दरवाजे बंद थे। तो जैसी मैं उठी, मैंने देखा मेरे साथ वाले बेड पे, क्योंकि मेरे तो माता भगवान की फोटो पड़ी होती थी, तो पास नहीं आना।
तो मैंने देखा मेरे साथ वाले जो बेड पे, वो हिमाचल की थी लेडी, वो भी ना हिमाचल से आई हुई थी, उसके बेड पे वो लेडी बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। येलो सा सूट पहना था, सिर पे दुपट्टा लिया था, ब्लैक सा फेस था उसका, और उसकी मैंने आंखें देखी, बस मैंने फटाफट हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने ना सुना कि कोई बात कर रहा है, असी हुनी तो यमुना नगर तो आए हैं, साडा ये नाले हादसा हो गया। मैंने कहा कौन बात कर रहा हूँ, जैसे उठी तो देखा वो लेडी, और आप बिलीव नहीं करोगे, हवा होती है शू करते हुए दरवाजे से आर पार, और दरवाजा बंद। मैंने उसको दरवाजे में से बाहर जाते हुए देखा, फिर आगे जाके ऐसे लंबी सी खिड़की थी वार्ड की ना, उस लंबी सी खिड़की में शीशे में खड़े होके मुझे देख। और उसके बाद जब फिर मैं घर गई, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनको बहुत पता होता है भी कैसे अपने आप को बचाना है। तो मेरी नानी जी थी, मैं गई उनके पास, मैं कहा नानी ऐसे ऐसे आज मेरे साथ, मैं नानी के पास ही रहती थी, नानी मौसी के पास ना। तो मैंने कहा मुझे ना ऐसी ऊपरी चीज आज दिखाई दी। तो फिर मेरी नानी ने उसी समय मासी को बोला कि फटाफट कपड़े में ना लहसुन की कली बांध के इसकी बाजू में बांध। वो चीज बांधी, तो उससे वो चीज फिर मैंने सेकंड टाइम देखा, जब मेरा बेटा हो गया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो मैंने देखा मेरे बेटे के भी मासी ने बांध दिया लहसुन, है ना। रात को वो आते थे, वो क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया था, तो उसको पकड़ के फिर पैरों की साइड जॉब करते थे, तो वो सोते थे, मैं इधर सोती थी। तो थोड़ी देर में मेरी नींद खुली, मैंने देखा सामने फिर खड़ी थी वही लेडी। 2 times आई हैव सीन सेम लेडी, सेम। मेरे ना कुछ ग्रह ऐसे हैं, मुझे दिख जाती हैं चीजें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो साक्षात विष्णु भगवान के भी दर्शन किए हैं। साक्षात वही चतुर्भुजी, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, उसके साथ मैंने विष्णु भगवान पीताम्बर धारी, संध्या काल के समय होगी। हम लोग 1998 में ना हम लोग अमरनाथ गए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, अमरनाथ की हमारी जो यात्रा हुई, शायद पता नहीं किसी ने की कि नहीं की, बहुत विरली, अनोखी, अद्वितीय यात्रा थी, मैं भूलती नहीं हूँ। हम लोग जब गए ना, तो वहाँ हम प्रॉपर यात्रा से गए थे, तो रास्ते में शेषनाग स्टे करना होता है। शेषनाग लेक पर हम कोई 2:30-3 बजे पहुंचे। तो जैसे ही हम शेषनाग लेक पहुंचे तो मौसम एकदम खराब हो गया, काले बादल, अंधेरा छा गया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो शेषनाग लेक है ना, जो हम तो ऊपर थे पहाड़ की चोटी पे, शेषनाग लेक ऐसे फट गई, और उसके बीच में से इतने लंबे शेषनाग, पूरे 5 फन वाले, इतने बड़े बड़े फन, हमने साक्षात दर्शन किए शेषनाग। उनकी जीवा, उनकी आंखें, हम बड़ी देर तक 1.5-2 घंटे खड़े रहे वहां पर। तूफानी बारिश, इतनी आंधी तूफान सा चल रहा है, पर शेषनाग पूरी लेक इतने लंबे और पूरे ऐसे बाहर निकले हुए, और पूरे के पूरे 5 फन। ऐसे दर्शन किए। इसलिए अपने कर्म अच्छे करो हमेशा। जरूर ये चीजें हैं, दिखती हैं। कल हम दृश्यम देख रहे थे, मेरे को बहुत पसंद है दृश्यम, TV9 वालों का चैनल है। उसमें हम देख रहे थे एक ना, जब ये राजा परीक्षित हुए, उनको श्राप मिला ना कि तक्षक नाग काटेगा, तो 7 दिन बाद उन्होंने भगवत कथा सुनी, तो ठीक 7वें दिन आके तक्षक नाग ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका बेटा था जन्मेजय, वो राजा बना, तो उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस धरती से सांपों का विनाश कर दूंगा। तो उसने फिर सर्प यज्ञ रखा। तो बहुत 5-7, ये ना MP में मुरैना के पास ही ना 64 योगिनी है, मंदिर है, वहां पे भी एक कुंड बनाया गया था, हवन कुंड, और उसके आगे जाके एक ना वो है, शिवलिंग है। वो शिवलिंग धरती से अपने आप प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत बड़ा मतलब कुंड वगैरह आसपास बना के वहां पे सर्प यज्ञ करवाया जा रहा था, और सर्प सारे अच्छे अच्छे जो थे, सारे पाताल से निकल के कहां से निकल के उसमें भस्म होते जा रहे थे। अब ऐसे धरती से सर्पों का विनाश हो जाता, और सर्पों के रक्षक कौन है? वासुकी को पहना हुआ है शिवजी भगवान है। तो वहां जो शिवलिंग है, कहते हैं सांप ना आकर शिवलिंग से लिपट गए और भगवान से प्रार्थना की कि हमें बचाओ। तब भगवान ने उनको अभय दान दिया, भगवान ने फिर उनकी रक्षा की। फिर बड़े बड़े विद्वान जो यज्ञ करा रहे थे, फिर उन्होंने ही जन्मेजय को समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान के जीव हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तुम कलयुग के प्रभाव से तुम्हारा पिता मारा गया, लेकिन ये नहीं है कि उसके बदले तुम बाकियों को क्यों दंड दे रहे हो ना। तक्षक के कारण तुम सारी सर्प जीवों को क्यों तुम मार रहे हो। तो फिर धीरे धीरे जब बार बार समझाया तो उसको समझ आ गई। तो उस यज्ञ को आज भी रोज रात को 11-12 बजे के बाद उस मंदिर में सांप ही सांप होते हैं। आप कभी देखना दृश्यम का TV9 चैनल, आके लिपटते हैं। आज भी वो धन्यवाद करने भगवान शिव का आते हैं, क्योंकि उसी शिवलिंग पे लिपट कर उन सांपों ने अपने आप को बचाया था।
दीज आर ट्रू थिंग्स है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना बेटा? इसलिए चलो, मैं तो फिर बातें करती रह जाऊंगी, मेरे पास अनगिनत स्टोरीज हैं अपनी। राइट, चलिए आगे आ जाओ। हम कर रहे थे असुर। असुर हो गया अंधेरा। ये मिटा दो बेटा सारा। अंधेरे के आपको आते होंगे। अंधेरा का बताओ। तम, तिमिर। ठीक है, ये इजी रहेगा। तम, तिमिर, एक तमिश्र होता है। तमिश्र तीनों त से है। तमिश्र देखो कैसे लिखेंगे, तमिश्र। ठीक है, तम, तिमिर, तमिश्र। अंधकार, राइट। तम, तिमिर, तमिश्र, अंधकार, चार है। नेक्स्ट आ जाओ अहंकार। बेटे ह के ऊपर अनुस्वार आता है। ये शब्द जो है ना, अहंकार कैसे बना है? अहम प्लस कार। ठीक है, ये म जो है ना, म को अनुस्वार हो गया। तो अनुस्वार किसके ऊपर आएगा? ह के ऊपर। अहम, अहमीन घमंड। अहंकार, बोलो। तो मैंने बोल दिया घमंड। और अहंकार के अहम भी लिख सकते हो। अहंकार, अहम, घमंड। और आसान से बोलो, कोई आते हो आपको? उसे बड़ा अपने आप पर अभिमान। अभिमानी नहीं, अभिमान, अभिमान। ठीक है, दर्प। दर्प मैंने भी घमंड होता है। ठीक है, गर्व नहीं लिखेंगे, गर्व इज डिफरेंट। गर्व अच्छे सेंस में आता है, ये अहम गलत सेंस में आता है। घमंड हो गया, पैसे का घमंड हो गया, पद का घमंड हो गया, है ना, और सोने का घमंड हो गया, है ना? तो उस सेंस में अहंकार आता है। लेकिन गर्व आता है कि हमने अगर कोई अच्छा काम किया तो माता पिता को हम पर गर्व होता है। राइट, दैट इज डिफरेंट। आगे आ जाओ। अहंकार हो गया। एक इसका और है, घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ। दर्प के साथ ही लिख लो, आपको याद करना आसान रहेगा। दंभ। ठीक है, अब आ जाओ अश्व। अश्व के बोलो घोड़ा। और बोलो घोड़ा, घोड़ा, बाजी। ज में छोटी ई, बाजी। हय, तुरंग, बहुत तेज गति होती है, तुरंग। एक और बड़ा फेमस है, किसका घोड़ा बहुत फेमस था? शाबाश, चेतक। तो चेतक घोड़ा का एक पर्याय के रूप में। आगे नदियां पड़ी अपार, चेतक कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अरे चेतक जैसे घोड़े तो विरले होते हैं। रानी झांसी का घोड़ा घायल हो गया था, लेकिन हार के ऐसी छलांग मारी, कुटिया में पहुंचा के ही दम लिया। उसी समय उसने दम तोड़ा। रानी को भी उसने दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया था। ऐसी चेतक था। ठीक है, तो एक और क्या हो गया? चेतक। ठीक है, घोड़ा, बाजी, है, तुरंग, चेतक। चेतक। एक और होता है इसका, घोटक। घोटक मैंने भी घोड़ा, जो आपको इजीली याद हो जाए कर लेना। ठीक है, अश्व के बाद है अधम। अधम किसको कहते हैं? अधम नीच व्यक्ति को। ठीक है, तो अधम के नीच। पतित, पतित मैंने गिरा हुआ इंसान। ठीक है, नीच, पतित, तुच्छ। आधा च और छ, तुच्छ, निकृष्ट। निकृष्ट व्यक्ति, तुच्छ और निकृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अतिथि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अतिथि। अतिथि का एक तो आता होगा आपको, मेहमान। और बोलो
आगंतुक, आने वाला, आगंतुक, आगंतुक, ठीक है। आगंतुक के बाद अभ्यागत, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। आपको पता है यूपी बिहार साइड में ना जो घर का जवाई होता है ना, उसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता क्यों? क्योंकि उनके लिए जवाई जो होता है एक मेहमान होता है, मेहमान की तरह उसका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे से बैठा के ऊंचे उसको पैर धोते हैं, उसका सम्मान करते हैं, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन जो वो फरमाइश करता है सारी उनको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पाहुन, पाहुना, ठीक है। तो अतिथि क्या हो गया? पाहुना, वहीं से आया है, बोल सुना हुआ है आपके भी बोलते हैं हिमाचल में ना, प्रोना, वही प्रोना वहीं से बना है। पाहुन शब्द एक्चुअली करेक्ट हिंदी का वर्ड है, अब वो उच्चारण में देशज भाषा आ गई तो प्रोना बन गया पंजाबी में, ठीक है ना। साढ़े अज प्रोने ने आना है ना। पाहुन एक्चुअल वर्ड पाहुन है। हाँ नहीं, रिश्तेदार इज डिफरेंट। रिश्तेदार में तो आपके बुआ चाचा ताया मामा मामी सब आ जाते रिश्तेदारी है। नहीं नहीं, उनको हम ऐसे थोड़ी पूछते हैं फिर अब पाहुन को, पाहुन की बड़ी अहमियत होती है बेटा। चलिए आगे, नेक्स्ट आकाश। आकाश के तो आसान है, सबसे पहले लिखो नभ, गगन, आसमान, हाँ आसमान, अंबर। अंबर का एक और मीनिंग होता है, आसमान को भी अंबर कहते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है अंबर का? नो, वसन, कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। और एक और है इसका व्योम, आधा व य को ओ म, व्योम, ठीक है। अब आ जाओ आलोक। आलोक मैंने क्या होता है पता है? आलोक प्रकाश, घर में आलोक हो गया, बल्ब जलाते घर में आलोक हो गया, प्रकाश, ज्योति, ठीक है। प्रकाश, ज्योति, उजाला, रोशनी, उजाला, रोशनी, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ आंख। आंख का आसान पहले लिखेंगे, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी, ये आया हुआ है आपको एग्जाम में, अक्षी, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, एक और लोचन, ठीक है। नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी, लोचन, हो गया। आगे चले, नेक्स्ट, ये क्लियर कर दूं बेटा। नेक्स्ट है आनंद। आनंद के बताओ, खुशी सबसे पहले, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता, ठीक है। प्रसन्नता, खुशी, और आह्लाद, आमोद, सुख, उल्लास, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष और आमोद। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ इंद्र। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा, इसलिए पहला क्या हो गया? देवराज, देवेंद्र, ये ना डॉट यहां आया, देवेंद्र, ठीक है। सुरेश, सुर मैंने देवता, देवताओं का ईश, सुरेश, राइट। महेंद्र, ओके।
महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, राइट। और सुरपति, पुरंदर, सुरपति, सुरों का स्वामी, पति मतलब स्वामी, पुरंदर। पुरंदर, क्लियर। आगे आ जाओ, इच्छा। इच्छा के बताओ, चाह, पहले चाह, कामना, अभिलाषा, ऐसे आपको याद करना आसान रहेगा ना रिदम में। चाह, कामना, अभिलाषा, लालसा, मनोरथ। मनोरथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इच्छा के बाद है ईश्वर। ये तो बहुत है, प्रभु, ईश, भगवान, परमात्मा। नहीं, देव नहीं आते हैं, देव डिफरेंट होते हैं, वो तो ईश्वर के अधीन होते हैं, ठीक है। भगवान, परमात्मा, ठीक है। जगतपति, जगतपति, भगवान हमारे तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी तो सब देव हैं। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश को देव नहीं कहते, वो भगवान है। भगवान और देव में अंतर है, ठीक है। भगवान हो गया, एक और है परमेश्वर, ये भूल गए। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, ईश, भगवान, परमात्मा, जगतपति, परमेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उन्नति। उन्नति के बताओ, तरक्की और प्रगति। ये प्रगति, तरक्की और कोई याद आ रहा है? प्रगति, तरक्की, यस। उन्नति करना, विकास, विकास, उत्कर्ष, ऊपर उठना, उन्नति करना, उत्कर्ष, ठीक है। उत्थान, उत्थान, अभ्युदय, राइट। उत्थान, अभ्युदय। नेक्स्ट भी आसान है, उपवन। उपवन, उपवन किसको कहते हैं? हाँ, बाग, गुड। बाग और बगीचा, वाटिका, बाग, बगीचा, वाटिका, चमन, उद्यान, ठीक है। बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान। नेक्स्ट आ जाओ, उमंग। जोश, उत्साह, ठीक है। जोश और उत्साह। हाँ जी, नेक्स्ट उपचार। बोलो, इलाज। और इलाज हो गया। एक और वर्ड है, हमने सुना हुआ है, इलाज, चिकित्सा, गुड। और जो इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? चिकित्सक। इलाज, चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा से ही बनेगा चिकित्सक, डॉक्टर नहीं लिखेंगे, चिकित्सक लिखेंगे आप, राइट। जो इलाज करता हो, चिकित्सक, डॉक्टर नहीं, गलत हो जाएगा। अंग्रेजी नहीं, हमारे पास हिंदी का शब्द है चिकित्सक, याद रखना। अभी मैंने कराने हैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे आ जाओ, ओष्ठ। यहां लिख देती हूँ, ओष्ठ। कल किया था हमने उच्चारण स्थान में ओष्ठ। ओष्ठ कोई होंठ भी कहते हैं,
और एक संस्कृत का शब्द है, किसी को मालूम है ओष्ठ के लिए क्या कहते हैं? नहीं, अधर, अधर ओठ, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर दूं क्लियर? आगे लिखो कंदरा। कंदरा, कंदरा शब्द सुना है? यस, गुफा और गुहा, खो, ठीक है, इसके तीन ही है पर्यायवाची, गुफा, खो, गुहा। राइट, नेक्स्ट आ जाओ कहानी, कथा, ठीक है, और बोलो गाथा, गाथा सुनाई जाती है ना, कहानी, गाथा, कथा, और कोई आता है वृतांत। कहानी पास्ट टेंस में होती है इसलिए इतिहास, इतिहास संबंधी, ठीक है, वृतांत, इतिहास, कथा। एक, क्योंकि कई कहानियां मन से गढ़ी जाती तो उनको कहते हैं गल्प, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कहानी के बाद कपड़ा, कपड़ा तो आसान है, बताओ वस्त्र। सर ये सबसे पहले लिखो पट, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, चीरहरण हुआ था ना द्रौपदी का, वहां से याद रखना, चीर मैंने वस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कमल, ठीक है। सबसे पहले जल, कमल, कमल क्या है? कमल जो है पैदा होता है, कहां पैदा होता है? कीचड़ में, तालाब में। जैसे जैसे कीचड़ बढ़ता जाता है कमल ऊपर उठता जाता है, कीचड़ से लिप्त नहीं होता, ठीक है। इसलिए तालाब में ज का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले जल के पीछे ज लगा देंगे, जलज। नीर के पीछे, ओ सॉरी, जलज, जलज, नीरज। अब कमल पैदा कहां होता है? सरोवर में, सरोज। पैदा कहां होता है? कीचड़ में, पंकज, ठीक है। जलज, नीरज, सरोज, पंकज। छोटे छोटे कमल होते हैं उनको कहते हैं अरविंद, ठीक है, अरविंद, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट, कमल के बाद कामदेव। कामदेव का नाम सुना है? ये भी एक देवता है कामदेव। शिव ने अपना त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था। फिर बाद में जिसकी पत्नी रति है, कामदेव ने ही बाद में कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के नाम रूप में जन्म लिया था, ठीक है। तो कामदेव के लिखो सबसे पहले मदन, अनंग, ठीक है, मदन, अनंग, काम। मन से पैदा होती है काम भावना, तो मनसिज, ठीक है, मदन, अनंग, काम, मनसिज। नेक्स्ट आ जाओ किसान। किसान का कोई एक आता है? नो, कृषि मैंने तो खेती होता है, कृषक, खेती करने वाला, कृषक, कृषक। और बोलो, किसान क्या करते हैं? हल चलाते हैं खेतों में, हल को धारण करते हैं, इसलिए किसान को हलधर। हलधर एक और किसी को भी कहा जाता है, हल को धारण करने वाला। किसने किया था हल को? शस्त्र, बलराम। किसान भी हल को कंधे पे धारण करता है, हलधर, ठीक है। कृषक खेती का काम करते हैं, खेतीहर, ठीक है। कृषक, हलधर, खेतीहर।
काश्तकार, मिट्टी को काटते हैं काश्तकार, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, किनारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किनारा, किनारा का कोई आता है? साहिल। और मैं पहले इजी लिखवाना चाहती हूँ, छोर किनारा। और तट, वेरी गुड। तट के साथ ही एक और त से है, तट, तीर, कूल, कगार, जैसे आपको रिदम में याद हो जाए आसानी से, तट, तीर, कूल, कगार, ठीक है। तट, तीर, कूल, कगार, बस बहुत है, 4 याद कर लो। साहिल, चलिए साहिल भी लिख लो। कोई बैठा है यहाँ पे साहिल? तभी कौन है? यू? अच्छा ये, ओके, साहिल। अपने अपने नाम के मीनिंग आने चाहिए। किनारा। चलिए आगे आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, किरण। किरण किसकी किरणें होती हैं? सूर्य की, सूर्य की किरणें होती हैं। सबसे पहले लिखो अंशु, ठीक है। रश्मि, अंशु, रश्मि। कर, कर मैंने किरण, कर मैंने हाथ, कर मैंने टैक्स, ठीक है ना, याद रखना। कर मैंने किरण, कर मैंने हाथ, कर मैंने टैक्स। टैक्स भी अदा करते हैं ना हम हिंदी में, 3 मीनिंग है करके। तो ये हो गया आपका अंशु, रश्मि, कर। अब आ जाओ इसी में मयूख, संस्कृत का वर्ड है ये। मरीचि, र में बड़ी ई, च में छोटी हुई, मरीचि। मरीचि एक राक्षस भी हुआ है, मरीचि, याद है आपको? रामायण में सुना होगा नाम, जिसने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया था, तभी सीता हरण हुआ था, याद है ना? श्री रामचंद्र जी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे। मरीचि मामा था वो रावण का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हो गया अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि। हाँ कर दूं बेटा क्लियर? हाँ, कुबेर, कुबेर किसका देवता है? कुबेर धन का। तो सबसे पहले लिख दो धनपति, ठीक है। कुबेर, धनपति, धनंद, धनंद, धन, धना, क्या है? धनाधिप, हाँ धनाधिप, ठीक है। धनपति, धन का स्वामी, धनंद, धनंद, धनाधिप, राइट। ये यक्षों का राजा है। यक्ष, किन्नर जातियां होती थी, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ठीक है। कभी मेघदूतम पढ़ना कालिदास का, उसमें सारा ये कुबेर की नगरी का, अलकापुरी का वर्णन है। वो यक्ष था कुबेर, एक दिन वो अपनी काम से विचलित हो गया, देरी से उठा, फूल पहुंचाने में लेट हो गया, तो कुबेर ने उसको श्राप दे दिया कि जाकर 1 साल तक धरती पे वास करो। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, तो अपनी प्रिया से विमुख, तो उसने मतलब बड़ा ही मेघदूत, देखो कालिदास की नॉलेज कितनी अच्छी थी, पूरी ही उसको धरती का ज्ञान था, भारत का ज्ञान था, सारी दिशाओं का ज्ञान था। बहुत सुंदर वर्णन किया है उसने मेघदूतम में। फिर वो मेघ को अपना दूत बनाता है, मेघ के जरिए वो अपना संदेश जो है अपनी प्रिया तक पहुंचाता है कि कैसे फिर तुम हल्के होगे, फिर तुम उधर हिमालय की तरफ जाओगे, वहां कैलाश मानसरोवर पड़ेगा, ठीक है, वहां से तुम जल ग्रहण करना। फिर अलकापुरी आएगी रास्ते में, जहां पर कुबेर राज करता है, वहां पे यक्ष किन्नर जातियां रहती हैं। ये सारा उसमें बड़ा सुंदर बना है। तो यक्षों का स्वामी है, इसलिए इसको कहते हैं यक्षराज। सॉरी, क्षो आना था, ये यक्ष राज, क्ष डालना बेटे, क्ष, क्षत्रिय वाला, यक्ष राज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कुबेर हो गया। कोयल, कोयल आसान है। कोयल का कोई एक, कोकिला, संस्कृत का शब्द है कोकिला, चलो हमने कोकिला बोल दिया। पिक, काले रंग की होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्यामा। पिक, कोकिला, पिक, श्यामा। कोकिल,
कोकिल भी बोलते हैं, कोकिला भी बोलते हैं। कोकिल भी लिख लीजिए, कोकिल, कोकिला, पिक, श्यामा, ऐसे याद करना आसान रहेगा। कोकिल, कोकिला, पिक, श्यामा, राइट। उसके बाद आ जाओ कोश। कोश क्या होता है? खजाना। देखो बेटा, दो है, एक तो होता है श शलगम वाला कोश, मीनिंग देख लो। अगर आपको श शलगम वाला आ जाए तो ये शब्द कोश है, शब्द भंडार जिसमें होते हैं, शब्द होते हैं। अब डिक्शनरी देखते हैं ना, डिक्शनरी को क्या कहते हैं? कोश। ये श शलगम वाला, और ये जो श षटकोण है ये खजाने वाला है। श और श में डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये कोश आ जाए तो इसको आप लिखोगे शब्द भंडार, जहां पर शब्दों का भंडार हो, समूह हो, शब्द समूह, शब्द भंडार, ठीक है। लेकिन ये कोश आ जाए तो यहां लिखोगे आप खजाना, ठीक है। कोश में खजाना, भंडार, निधि, भंडार, निधि, निधि में दोनों में छोटी ई की मात्रा, ठीक है। आगे आ जाओ कौशल। कौशल क्या होता है? निपुण होना, ठीक है। तो कौशल के लिखो सबसे पहले योग्यता, योग्य होना ना, योग्यता, कुशलता, कुशलता, निपुणता, निपुणता, ठीक है। योग्यता, कुशलता, निपुणता, प्रवीणता, सबके पीछे ता प्रत्यय लगा दो, प्रवीणता, दक्षता, दक्ष होना, निपुण होना, ठीक है, दक्षता। नेक्स्ट आ जाओ कृष्ण। कृष्ण के तो 108 नाम है, बोलो फटाफट। सबसे पहले लिखो श्याम, और बोलो मोहन, और मोहन, मुरलीधर, नहीं, मनोहर सुंदरता के अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। माधव, एक इन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया था जिससे इनका नाम पड़ा मुरारी। रन छोड़, रन को छोड़कर भागे थे, रन छोड़, श्री कृष्ण का नाम है रण, रण छोड़, ठीक है। केशव, गोपाल, फिर आगे आप लिख सकते हो नंद नंदन, यशोदा नंदन, ठीक है, देवकी नंदन। श्री कृष्ण को वही कर रही हूं, मैं लिख रही थी वसुदेव नंदन, पर मैं सोच रही हूं वासुदेव ही लिखा दूं। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। खल, खल मैंने क्या होता है? खल किसको कहते हैं? सुना है? इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये बहुत जरूरी है आपके लिए करना। खल कहते हैं दुष्ट को, तो सबसे पहले लिखो दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना उसको खल कहते हैं, दुष्ट। नीच, ठीक है, दुष्ट, नीच, दुर्जन, नीच, दुर्जन व्यक्ति, पामर, ठीक है, दुष्ट, नीच, दुर्जन, पामर। अब आ जाओ गणेश। गणेश के देखती हूं कितने बताते हो आप। सबसे पहले गणपति, गणों के स्वामी है, गणपति। और बोलो लंबोदर, लंबा सा पेट है इसलिए लंबोदर। अरे सबसे आसान तो बोल ही नहीं रहे आप। उनका मुख कैसा है? गज जैसा, गजानन।
ठीक है, गणपति, लंबोदर, गजानन, विघ्नेश, विघ्नों को हरते हैं, विघ्नेश। विघ्नेश के स्पेलिंग ध्यान से, आधा घ, न को एक ही मात्रा श, विघ्नेश। हाँ, एक दांत परशुराम जी ने तोड़ दिया था ना, एक दंत। और पता है वो दांत कितना काम आया था? श्रीमद् भागवत 5वें वेद की रचना उसी दांत से हुई है। व्यास जी ने जब 5वां ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखा है, महाभारत की रचना की है, तो गणेश जी ने उसी अपने दांत का इस्तेमाल किया है। किसने देखी है गणेश गुफा, व्यास गुफा? गए हो कभी? माणेगांव गए हो? नहीं, घूमने का मौका नहीं मिला, उत्तराखंड नहीं गए? चलो अभी सेटल हो जाओ, फिर घूमना। इंडिया हमारा देखने लायक है, बहुत बढ़िया है इंडिया। बस शौक होना चाहिए, हृदय में, मन में जोश होना चाहिए, तो देखो, सब कुछ देखो। बहुत आप कमी, आपके पास दिन कम पड़ जाएंगे, इतना हमारा विशाल है ये भारत देश की, चप्पे चप्पे कण कण देखने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, गणेश हो गया, अब आ जाओ गंगा। क्लीन कर दो बेटा सारा। गंगा, गंगा के तो आते होंगे आपको। गंगा को धरती पे कौन लाया? सबसे पहले याद रखो, भगीरथ जी। समझ आ गया? भागीरथ जी ने तपस्या की थी अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। श्राप के कारण कपि मुनि, जहां गंगा सागर है वहां पर सारे के सारे पत्थर बने बैठे थे, तो एक 5500 वर्ष खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर भागीरथ जी ने तपस्या की, तब जाकर गंगा जी धरती पर आई है। ठीक है, तो गंगा जी के पर्याय लिखो। सबसे पहले भागीरथी, भागीरथ जी लाए हैं, इसलिए भागीरथी कहलाई हैं। ठीक है, ये स्वर्ग से धरती पर आई है, इसलिए इसको कहते हैं सुरसरी। सरी में बड़ी आती है, छोटी आती है, सुरसरी में छोटी ई, सरी, सुरसरी। देव नदी आकाश से आई है ना धरती पर। सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, अलकनंदा, विष्णु जी के पैर से निकली है अलकनंदा, मंदाकिनी। ठीक है, जो केदारनाथ की साइड से आती है ना गंगा जी, वो मंदाकिनी कहलाती है। जो विष्णु बद्रीनाथ साइड से आती है गंगा जी, वो क्या कहलाती है? अलकनंदा। आगे जाके अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन हो जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा भी है, मंदाकिनी भी है, भागीरथी भी है। सुरसरिता, सरिता मैंने नदी, सुरसरिता, बस सुरसरी याद रखना, र में छोटी आती है। ठीक है, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरिता। ठीक है, अलकनंदा, मंदाकिनी, काफी सारे नाम। आगे आ जाओ, गंगा के बाद गर्मी। गर्मी के बताओ मुझे, गर्मी को कौन सी ऋतु कहते हैं? ग्रीष्म। सबसे पहले लिखो ग्रीष्म। और बताओ, ग्रीष्म हो गया। गर्मी की ऋतु में क्या बढ़ जाता है? ताप। तापमान नहीं लिखेंगे, ताप लिखेंगे। ठीक है, ताप हो गया। ग्रीष्म हो गया। निदाघ, गर्मी की ऋतु को एक कहते हैं निदाघ, घर, निदाघ। ठीक है, अब गृह, गृह के तो आपको आते होंगे। गृह, घर, सदन, निकेतन, आलय। आलय में ल पूरा डालना, आलय, मकान, भवन। ठीक है, घर, सदन, निकेतन, आलय, मकान, भवन। और घर में क्या करते हैं? रहते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? आवास। बड़ा आवास। निवास तो होता है रहना, आवास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, गुफा हो गया। खो, गुफा, कंदरा। गहना, गहना के बताओ। आभूषण, भूषण, भूषण, आभूषण और
गहना, जेवर, और बताओ, जेवर हो गया, एक वर्ड हो रहा है, आप पढ़ेंगे, पद्यांश करेंगे जब सप्रसंग व्याख्या, तो उसमें अलंकार लिखेंगे। अलंकार के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे अलंकार स्त्री गहनों से सुशोभित होती है, उसी तरह कविता रूपी कामिनी अलंकारों से सुशोभित होती है। तो जैसे स्त्री का सौंदर्य का प्रतीक है जेवर, गहने, उसी तरह अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार अभी हमने करने हैं, जेवर, उसके बाद लिखो अलंकार, राइट, जेवर अलंकार। नेक्स्ट है, गहना हो गया चंद्र। चंद्र के आपको आते होंगे, चंद्र का सबसे पहले चांद, शशि, राकेश, रात में क्या करता है, किरणें बिखेरता है, इसलिए निशाकर, कर मैंने किरण होता है ना, निशाकर, ठीक है। चांद, शशि, राकेश, निशाकर, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, मयंक, मयंक, चांद, शशि, राकेश, निशाकर, चंद्रमा, मयंक, बहुत है। नेक्स्ट है आपका चंद्र हो गया चतुर। चतुर का एक तो आता ही होगा आपको, चालाक, ठीक है, चालाक, सयाना, जो सयाना होएगा ना वही चतुर होएगा। चालाक, सयाना, योग्य, पटु, दक्ष, ठीक है, चालाक, सयाना, योग्य, पटु, दक्ष। नेक्स्ट आ जाओ चांदनी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये भी, चांदनी। सबसे पहले ज्योत्सना, ज्योत्सना, आधा त आधा स न को, इसके स्पेलिंग याद से, आधा ज य को ओ, आधा त आधा स न को आ, ज्योत्सना, सना हल्की आवाज है स की, ठीक है। ज्योत्सना, कौमुदी, कौमुदी, चंद्रिका, चांद से ही बना चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्र प्रभा, चांद की प्रभा है तो चंद्र प्रभा, राइट, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्र प्रभा। एक सबसे लास्ट आज का क्योंकि भी तो बहुत पढ़े हैं, जल, जल के बताओ फटाफट, लिखो, जल का पानी, नीर, सॉरी, नीर, अंबु, ठीक है, जल को अमृत भी कहते हैं, पानी, नीर, अंबु, अमृत, उदक, तोय, उदक, तोय, और बताओ, वारी, वारी लिखो, संस्कृत का शब्द है वारी, ठीक है, और सलिल, जल, पानी, नीर, अंबु, अमृत, उदक, तोय, वारी, सलिल, ये सारे पानी के पर्यायवाची। ओके, चलो बाकी अब हम कल कितने हो गए आज, 47, 50 हो जाते हैं ना, कम से कम 50 कल कर लेते, खत्म हो जाते। जिह्वा का लिख लो, जीभ, जिह्वा, जिह्वा यहां लिखती हूं मैं, जिह्वा के स्पेलिंग देखो, जिह्वा छोटी आनी चाहिए, छोटी आएगी, जिह्वा, जीभ लिखने लगी थी ना, जिह्वा का जीभ, और एक क्या बोलते हैं जीभ को, रसना, रस लेती है ना, जिह्वा, जीभ, रसना, और कोई, हाँ, और क्या बोलते हैं इसको,
जुबान, यस, जुबान जुबान, ठीक है। चलिए, ये आसान था, बाकी अब हम कल करें। नेक्स्ट मेरी क्लास है, नहीं होती तो फिर मैं आज ही खत्म करा देती हूँ, बहुत सिलेबस है आपका, माय गॉड। कैसे करेंगे इतना सिलेबस आपका, माय गॉड। और हर बार मेरा ख्याल आपका टीचर ना नई नई चीजें डालता है, दिमाग उसका ऐसा चलता है ना, पागल करके रखेगा आपको, पेपर बनाने वाला, पेपर सेटर। हर बार मैंने देखा नई नई चीजें डाली उसने, नए नए, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के क्या डाल देगा। कभी परिभाषाएं पूछ लेता है, इसलिए आपको परिभाषाएं भी आनी चाहिए, ठीक है। व्याकरण में मैंने देखा सीधे पहले उपसर्ग प्रत्यय, आपको शब्दांश दिए थे, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। अब वो कह रहे हैं कि तोड़ो इनको, तोड़ के इनका अर्थ भी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, अ लग गया तो अ का क्या अर्थ है, नी लग गया तो नी का क्या अर्थ है, अन लग गया, अप लग गया, दुर लग गया, तो इनके शब्दांशों के क्या अर्थ निकलते हैं जुड़ने से। तभी आपका वो करेक्ट होएगा। अगर आप मीनिंग नहीं बताएंगे तो गलत। इसलिए आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। पहले वो सिंपल डालता था, वो घुमा फिरा के डाल। चलो देखते हैं, इतना वास्ट तो मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं जितना तुम्हें पढ़ना। IAS की तैयारी है तो नेचुरली कुछ तो करनी। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है। आपकी अभी तो मैंने अपना फिर यहीं पर, आपकी अभी क्लास है यहीं पे कंटिन्यू? नहीं, अब नेक्स्ट आएगा सेशन ना। आप बस हिंदी लगाना चाहते हो? अच्छा, अब लाइब्रेरी में जाओ। ओके बच्चों, सर ने बोला था हमें एंट्री देना, कुलवंत सर ने हमें बोला था सर। अच्छा, यहाँ से